फ्रेंड्स, आपके अपने बी पॉजिटिव चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आजकल हम महिलाओं से संबंधित जो सीरीज शेयर कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं कि महिलाओं की जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो कैसी होनी चाहिए जिससे कि बेबी नॉर्मल डिलीवरी से हो। क्योंकि आजकल आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास कहीं भी सुनोगे या जानोगे या कहीं भी देखोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सी सेक्शन की तरफ जाती हुई महिलाएं दिखेंगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कहीं ना कहीं उनकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है उसमें कोई दिक्कत रह जाती है, कोई परेशानी रह जाती है जिस वजह से उन्हें सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। सी सेक्शन से अगर आप बेबी डिलीवरी करते हो तो सबसे बड़ी बात है कि जो नॉर्मल डिलीवरी में आपका बेबी 10,000 या 5,000 के बीच में हो जाता है, वहीं आपका सी सेक्शन में 50 से 1 लाख तक भी जा सकता है। सबसे बड़ा तो यहीं पर आप डिस्टेंस देख सकते हो। और बात पैसे की ही नहीं है, बात आपके स्वास्थ्य की भी है। अगर आप सी सेक्शन से बेबी डिलीवरी होती है तो उससे आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी झेलने पड़ते हैं, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपका जब आपका डिलीवरी होने वाली होती है उस टाइम पे जो पेन होता है आपको कम से कम 1 दिन का हो सकता है या फिर 6 घंटे का हो सकता है या फिर 2 दिन का भी हो सकता है। बस वही पेन आपको झेलना पड़ता है। और उसके बाद का जो आपकी जर्नी होती है जब बेबी हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी से, उसके बाद आपका शरीर बिल्कुल सही स्वस्थ हो जाता है। यहाँ तक कि आप 10 से 12 दिन में घर के पूरे काम संभाल सकते हो। तो है ना खास बात। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि 9वें मंथ की आपकी जर्नी कैसी रहनी चाहिए। और बाकी मंथ की जर्नी मैंने आपके साथ शेयर करी है जो कि आपको आई बटन पे मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप सीरीज मैंने शेयर करी है। तो चलिए देखते हैं कि एक गर्भवती महिला की 9th मंथ की जर्नी कैसी होनी चाहिए। तो देखो, जब भी आपको 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है, वैसे तो डॉक्टर ने आपको एक डेट दी होती है कि इस डेट के आसपास आपका बेबी हो सकता है। एग्जैक्टली उस डेट पे ना हो 2-3 डेट्स दे देते हैं, तो उसमें किसी में भी बेबी होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जैसे ही आपका 9th मंथ होता है तो 9th मंथ में चाहे आपका बेबी पहले हो जाए, मतलब 9th मंथ स्टार्ट होते ही हो जाए, या मिडल में हो या फिर एंड में हो, तो वो कोई मैटर नहीं करता है। बस आपको जैसे ही 9वां महीना शुरू हो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, आपकी जो फिजिकली एक्टिविटी है इतना अच्छे से उसे बढ़ा दीजिए। बिल्कुल एक्टिव रहिए। एक्टिव मीन्स कि आप सीढ़ियाँ चढ़िए, सीढ़ियों को अप डाउन करिए, आप एक्सरसाइज करिए। बहुत सारी ऐसी प्रेगनेंसी वाली एक्सरसाइज आती हैं जिन्हें आप स्टार्ट कर दीजिए। आप वॉकिंग कीजिए, मतलब जितना हो सके फिजिकली आप एक्टिव रहना शुरू करेंगे। मेंटली तो रहेंगे पर फिजिकली भी आपको बहुत ज़रूरी है। और 9th मंथ में आपको फर्स्ट डे से ही ये चीज़ें शुरू कर देनी है। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है ना कि आपका जो फर्स्ट मंथ से ही जो जर्नी शुरू होगी ना वही आपकी एंड तक जाएगी। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको पहले महीने में क्या करना है, सेकंड महीने में कैसे रखना है, ये सारी जर्नी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आप ऐसा कहोगे कि अरे नीना आपने तो हमें ऐसे बताया था कि 9th मंथ में हमने बहुत सब किया, लेकिन आपने पहले वाले जो वीडियोज़ हैं उनको तो देखा नहीं। जब उनमें जो बताई गई बातें हैं उन्हें आपने फॉलो नहीं किया तो नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले वाली वीडियोज़ देखनी है, उसके बाद ये 9th मंथ वाली जर्नी तय करनी है। तो जैसे ही 9th मंथ शुरू होता है आपको बिल्कुल एक्टिव होना है। पूरा जो भी डिलीवरी की बहुत सारी ऐसी प्रेगनेंसी टाइम की आपको एक्सरसाइज मिलेंगी, वो एक्सरसाइज करनी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है। सेकंड उससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये सारी टिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन्हें लाइटली मत लीजिएगा। सेकंड, पहला तो आपको मैंने फिजिकली एक्टिव होना बता दिया। आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है जितना हो सके। आपको ये नहीं कि बिल्कुल ही लगे रहो कि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है। और ये जो मेरी टिप्स हैं ये बिल्कुल स्वस्थ महिला के लिए हैं। ऐसा नहीं कि आपको किसी महिला को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता रखा और वो काम करे जा रही है। नहीं, आप अपने डॉक्टर से सलाह करें भाई। लेकिन जो बिल्कुल स्वस्थ महिला है, अपना जो उसका पूरा टाइम बिल्कुल स्वस्थ से बीता है, ये टिप्स उन्हीं के लिए हैं।
तो आपको जो है वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देनी है, वॉकिंग करना शुरू कर देनी है, घर के सारे काम, यहाँ तक कि आप पोछा बैठ के लगाना शुरू करें 9th मंथ में। जी हाँ, अगर आप पोछा घर का खुद लगा रहे हैं, सफाई खुद कर रहे हैं, तो आप बैठ के लगाना शुरू करें। इससे आपके जो नीचे के मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव मीन्स कि लचीले हो जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, और जितनी ज़्यादा नीचे के मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी उतना ही आपका बेबी नॉर्मल डिलीवरी से होने के चांसेस, क्योंकि बच्चे का जो मुंह है ना, सिर है, वो नीचे होना शुरू हो जाता है 9वें मंथ में। तो अगर आप पोछा भी लगाएंगे तो बस ये है कि उतना ध्यान रखिए कि पोछा लगाते टाइम कि आपके अंदर एक नन्ही सी जान भी है। तो आपको बस इतना नहीं कि फटाफट से पोछा लगाना है, वैसा नहीं, आप आराम आराम से लगाइए, लेकिन लगाइए, है ना। नेक्स्ट आपकी डाइट में आपको क्या करना है, हरी पत्तेदार सब्जियां तो आपको शुरू से ही खाती रहने हैं, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं, मैं वेजिटेरियन हूं, तो मैं तो हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, चावल, रोटी, यही सब खाया करती थी। तो जैसा आपका खाना पीन है वैसा आप खाइए, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो हरी पत्तेदार हेल्दी सब्जियां, सभी पालक, ये सब चीज़ें ज़रूर से खाइए। और 9वें महीने से आपको केसर वाला दूध भी पीना शुरू कर देना है। वैसे केसर वाला दूध अगर आप मान लीजिए 1 थ्रेड या 2 थ्रेड पीना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग से ही शुरू कर सकते हैं। इससे कहा जाता है कि बेबी आपका बहुत ही प्यारा सा, फेयर सा, गोरा सा होता है। बट ये सब चीज़ें आपकी मन की सोच है, मैं बताऊं तो ये मन की सोच है, क्योंकि जो कलर है वो जैसा आपके पीछे से चले आ रहे हैं, यानी कि समझ सकते हो आपकी जो जेनेटिक है ना, वही चीज़ें आती हैं आगे भी। तो ऐसा नहीं है, बट फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए कोई नारियल पानी पीता है, कोई केसर वाला दूध पीता है, तो वो आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ले सकते हैं। लेकिन आपको केसर वाला दूध जो है ज़्यादा थ्रेड लेने पड़ेंगे, मतलब कम से कम आपको 5 से 7 थ्रेड दूध में डालने हैं। साथ में आपको डालनी है 2 इलायची डालनी है, कूट करके आप दूध में डालें। उसके बाद आप 2 छुआरे डाल दें। छुआरे मतलब जो डेट्स होते हैं, ड्राइड डेट, सूखे हुए खजूर, वो डाल दें, पीस करके, कूट करके दूध में डाल दें। ये 3 चीज़ें आपको डालनी हैं। और साथ में आप चाहें तो बादाम भी कूट करके थोड़े से डाल दें, ठीक है। ये चीज़ें आप दूध में डालें, उबालें, दूध को थोड़ी देर के लिए उबलने दें। जब वो हल्का सा उबल करके नरम से हो जाए, छुआरे भी आपके और बादाम भी हल्के नरम हो जाए, उसके बाद उस दूध को रात को सोने से पहले आपको पीना है, ठीक है। क्या डालना है आपको, 5 से 7 केसर के धागे और 2 इलायची कौन सी, हरी वाली जो है, ग्रीन कार्डेमम। और साथ में आपको डालने हैं 2 खजूर कौन से, जिन्हें हम ड्राइड डेट्स बोलते हैं, सूखे हुए खजूर, छुआरा भी बोलते हैं, वो डाल देने हैं। और साथ में आपको 2 से 3 बादाम के दाने डाल देने हैं। तो जी हाँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपको ये पीना ही पीना है। 9वां महीना जैसे ही शुरू होता है आपको ये चीज़ें पीना शुरू कर देनी है। और एक खास बात, उस दूध में आपको देसी घी भी डालना है, लगभग 2 चम्मच देसी घी डालने। इससे आपके अंदर चिकनाहट होगी, और जितना बॉडी के अंदर चिकनाहट होगी उतना ही बेबी नॉर्मल डिलीवरी से आएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि नॉर्मल डिलीवरी से जब बेबी हो, मतलब आप जैसे ही आपको पेन शुरू हो जाएंगी ना, तो आपको कैसा फील करना है, क्या ऐसा महसूस करना है जिससे कि आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रगल के, आप नॉर्मल डिलीवरी का जो मतलब बेबी होता है, नॉर्मल डिलीवरी से हुआ बेबी, वो आपका होगा ही होगा। तो वो मैं आपको अभी पहले ये वाली सीरीज़ ख़त्म कर लेते हैं ना, उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ में देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो शायद मैं नेक्स्ट सीरीज़ में आपके साथ यही शेयर करूँगी, है ना। तो आपको डाइट की तरफ, खाने की तरफ मैंने बता दिया, हरी पत्तेदार, पालक ज़रूर खाना है, पालक में आयरन होता है ना, तो पालक ज़रूर खाएं। और दूध में आपको क्या क्या मिला करके पीना है वो मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, मेंटली एक्टिव रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको
भगवान से संबंधित बुक्स पढ़नी है। भगवान से संबंधित बुक्स पढ़ोगे तो आपकी जो वाइब्स शरीर में रहेंगी, आपका जो एक ऑरा होगा वो बिल्कुल पॉजिटिव होगा, नेगेटिविटी के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। आपको लड़ाई झगड़े इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। अगर कोई आपको मान लीजिए कुछ बोल भी रहा है तो उन चीज़ों को इग्नोर करें। कई बार ज्वाइंट फैमिली में कई तरह की बातें हो जाती हैं, कई लोग जान के भी आपके साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं कि ताकि आपको गुस्सा दिलाया जाए या आपको परेशान रखा जाए। तो इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करना है, बिल्कुल इग्नोर करना है। बस आपको अपना मेंटली स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाना है कि हाँ भाई कोई भी कुछ कह रहा है, एवरीथिंग इग्नोर। बस अपने दिमाग पे कंट्रोल रखो, अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाओ और इस तरीके से आप पॉजिटिव वाइब्स के साथ अपने जो 9वें मंथ की तरफ बढ़े। और उसके बाद आप सफ़र कर सकते हैं 9वें महीने में। अगर आपको सफ़र करना है, कहीं जाना है, जैसे मान लीजिए कि आप सिटीज़ में रहते हो और आपको गांव में जा कर के अपना डिलीवरी करवाना है, आराम से आप जा सकते हैं। 9वें महीने में सफ़र आराम से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 9वें महीने में आप सारे घर के काम कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, जो क्लीनिंग है वो कर सकते हैं। बस ये कि भारी चीज़ों को मूव ना करें। जैसे मान लीजिए कि कोई अलमीरा है, कोई बेड है, उसको आप सोच रहे हैं कि मैं मूव करके, कईयों को आदत होती है बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहने की, जैसे कि मुझे भी है ये आदत, लेकिन अपना अपना बॉडी का स्टेमिना होता है। हम उसे पुश करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी ज़्यादातर कभी भी कोई भी हैवी चीज़ पुश करती हूँ, मैं हमेशा टांगों का इस्तेमाल करती हूँ। कई लोग अपने पेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप हैवी चीज़ों को पुश ना करें और आराम से अपना जैसे होता है ना कि नया बेबी आने वाला है, उसके बाद बेबी आने के बाद हम कुछ दिन काम नहीं कर सकते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम घर को नीट एंड क्लीन व्यवस्थित रख लें पूरा। तो आप रखें, लेकिन बस ये है कि थोड़ा ध्यान रखें कि आप अपना जो बेबी है जो पेट में पल रहा, आपका क्यूट सा प्यारा सा छोटी सी एक नन्ही सी जान है, बस उसे कोई तकलीफ़ ना हो। तो इस तरीके से आप अपना शेड्यूल रखें और बस ऐसे ही करके आप अपने 9वें महीने को निकालिए और फिर देखिए आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी ही होगी। अगर आपकी मेरी इन वीडियोस को देख करके किसी की भी, अगर मान लीजिए एक की भी नॉर्मल डिलीवरी होती है मेरी वीडियोस देख करके स्पेशली, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होने वाली है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है, या मतलब जब भी आपको जो डिलीवरी पेन शुरू हो जाते हैं तो वो उस टाइम पे आपको क्या करना है, क्या फील करना है, जिससे कि आपकी जो डिलीवरी है वो मतलब बिना किसी स्ट्रेस के आपकी नॉर्मल होगी। एक छोटी सी बात आपको फील करनी है, बस एक छोटी सी बात। जब उस छोटी सी बात को आप फील करोगे ना, तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये डिलीवरी हो रही है कि क्या हो रहा है ना। तो चलिए अभी इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं, और जो न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, जो कि रहने वाली है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वैसे तो मेरे लिए ये सारी सीरीज़ ही इम्पॉर्टेंट है, जिनको नहीं पता होता है, लेकिन वो वाली जो वीडियो आने वाली है ना नेक्स्ट वाली, वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो चलिए बहुत ज़्यादा बोल लिया मैंने, और बेस्ट विशेस आपकी ये जो 9th मंथ की जर्नी चली मेरे साथ स्पेशली। तो अगर आप मेरे साथ इस 9th मंथ की जर्नी को चला रहे हो तो बहुत खुशी है मुझे। और मैंने आपको बताया है कि एक भी डिलीवरी अगर नॉर्मल होती है मेरी वीडियोस को देख करके, तो मुझे बहुत खुशी होने वाली है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।